नमस्कार। किसी केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है? क्या क्रिमिनल केस के चलते सरकारी नौकरी मिल सकती है? कोर्ट केस का होना या फिर एफआईआर दर्ज होना अब एक आम बात है। आजकल बहुत लोग इससे पीड़ित हैं। अब अगर कोई सरकारी नौकरी पर हो तो ये सवाल उसके मन में उठता है कि उसकी नौकरी पर केस का क्या असर पड़ेगा। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि सरकारी नौकरी पर किस केस का कैसा और क्या असर पड़ता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्रिमिनल केस के असर को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला, गिरफ्तार या अरेस्ट होने पर। अगर आप सरकारी नौकरी पर हैं और आपको एफआईआर, चाहे वो केस दहेज का हो, मारपीट का हो या मर्डर का हो या शांति भंग का 107, 116, 151 सीआरपीसी के अंतर्गत हो या अन्य किसी एक्ट में केस दर्ज होने के बाद अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं और आप 24 घंटे या 1 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी, पुलिस स्टेशन या जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में रखा गया है, तो आपके डिपार्टमेंट को पता चलते ही आपको सस्पेंड कर दिया जा सकता है, लेकिन आपकी नौकरी नहीं जाएगी। आप बाद में इसके लिए डिपार्टमेंट को अपील करके बहाली करवा सकते हैं, लेकिन अगर बाद में उसी केस में आपको सज़ा मिल गई तो नौकरी चली जाएगी। दूसरा असर होता है केस चलने पर। अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है लेकिन आप उसमें गिरफ्तार नहीं हुए या फिर गिरफ्तार होने के बाद आप 24 घंटे में जमानत पर बाहर आ गए तो आपको आपका डिपार्टमेंट इस आधार पर सस्पेंड नहीं करेगा, लेकिन इसका पता चलने पर आपके केस की फाइल को मंगवा सकता है और कोर्ट फैसले का इंतजार जरूर करेगा। तीसरा असर होता है सजा होने पर। अगर आपको किसी भी कोर्ट से 1 दिन यानी 24 घंटे से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है लेकिन आप जमानत लेकर अपील करने के लिए समय ले लेते हैं और जेल नहीं जाते हैं, तो भी 1 दिन से ज़्यादा सज़ा होने के कारण आपको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब अगर आप उस फैसले की अपील नहीं करते हैं तो आपको परमानेंट टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। चौथा असर जुर्माना होने पर। अगर आप पर किसी भी कोर्ट ने कोई जुर्माना 100 रुपये या इससे ज़्यादा का सजा के रूप में लगाया है तो आप सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाएंगे तथा इसकी अपील नहीं करने की स्थिति में भी आपको सरकारी नौकरी से परमानेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ जुर्माने से मतलब सजा के रूप में जुर्माना है या फिर सजा के बदले होने वाले जुर्माने से। अगर इसके अलावा बिजली विभाग, जल विभाग या किसी और सरकारी या गैर सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा कोई जुर्माना आप पर लगाया है तो वह इसमें नहीं आता है। दहेज के केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर होता है? अगर आपकी पत्नी आप पर दहेज का केस धारा 498A या किसी और भी धारा में डालकर आपको जेल करवाते तो आप सस्पेंड हो जाओगे। अगर आपने केस नहीं लड़ा या अपील नहीं की तो टर्मिनेट भी हो सकते हो, क्योंकि पत्नी को मारना, पीटना या दहेज मांगना सरकार के खिलाफ एक तरह का अपराध है। अगर आपकी पत्नी ने आप पर घरेलू हिंसा या फिर धारा 125 सीआरपीसी में कोई खर्चा बनवाया है और आपने उसे नहीं दिया है और कोर्ट ने आपकी सैलरी से काटने के आदेश नहीं देकर आपको जेल भेज दिया है तो ऐसी स्थिति में आपकी सरकारी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि ये अपराध नहीं है, ये एक अलग तरह की कार्रवाई होती है। अब हमारे मन में ये प्रश्न हो कि एफआईआर के चलते पुलिस, डिफेंस, सीबीआई, रॉ की जॉब मिलेगी या नहीं। तो अगर आप पर अभी कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है, चाहे वो 3 साल से कम के सजा वाले केसों में ही हो, तो भी आपको डिफेंस की जैसे कि पुलिस, सीबीआई, रॉ की जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये डिपार्टमेंट इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। वैसे ये कानूनी नहीं है, क्योंकि सज़ा मिलने से पहले कोई भी व्यक्ति मुजरिम नहीं माना जाता है, लेकिन इन डिपार्टमेंट की अब ये सोच बन चुकी है। ऐसे में आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करके ही सरकारी नौकरी ले सकते हैं। वीडियो बनाने का हमारा मकसद कानून की जानकारी को सीधे और सरल शब्दों में आप तक पहुँचाना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।